रानी लक्ष्मीबाई, द फियरलेस क्वीन ऑफ झांसी, लेजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मंच पर आपका स्वागत है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की बहादुर रानी की असाधारण जीवन और विरासत की खोज करेंगे। हम संक्षेप में इस महान रानी की कथा की खोज करेंगे, जिन्होंने निडरता से अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और साहस और सहनशीलता का प्रतीक बन गई। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को भारत के वाराणसी में माणिकर्णिका तांबे के नाम से हुआ था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अद्भुत साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय की एक तीव्र भावना का प्रदर्शन किया। उनके पिता और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के मार्गदर्शन में पालन करते हुए उन्हें देश से गहरा प्यार और उसकी संप्रभुता की सुरक्षा के प्रति संकल्प जागृत हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से विवाह हुआ। उन्होंने रानी की भूमिका को स्वीकार किया और राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे लोगों का प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हुआ। भारतीय विद्रोह के 1857 के कठिन समय ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस समय में उन्होंने अपने राज्य को ब्रिटिश पूर्व इंडिया कंपनी को सौंपने के बजाय साहसपूर्वक हथियार उठाए और अपनी सेना का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई की सैन्य कुशलता और रणनीतिक कौशल अद्वितीय थी। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कठोरता से लड़ी, अपने अटूट साहस और दृढ़ता से अपने सैनिकों को प्रेरित किया। अंग्रेजी बलों के प्रतिष्ठित बढ़ते हुए संख्यागत अवसरों के बावजूद उन्होंने कई सफल झड़पों का नेतृत्व किया और एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। 1858 में हुई झांसी की लड़ाई रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख घटना बन गई। उन्होंने बहादुरी से अपने राज्य की रक्षा की ब्रिटिश सेना के खिलाफ, लेकिन अंततः झांसी गिर गई। निराश न होकर रानी लक्ष्मीबाई अपने शिशु संग बच निकली और ब्रिटिश के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखी। रानी लक्ष्मीबाई ने तांतिया टोपे और राव साहेब सहित अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ गुप्त युद्ध का मुकाबला किया। उनके अथक प्रयास और त्याग ने असंख्य भारतीयों को उत्तेजित किया, जो औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ उठकर स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए आगे आए। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से रानी लक्ष्मीबाई की अद्वितीय यात्रा 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में समाप्त हो गई। वह वीरतापूर्णता से घोड़े पर सवार होकर आखिरी सांस तक युद्ध में अपने सैनिकों का मार्गदर्शन करते हुए लड़ी। उनकी अजेय आत्मा और देशभक्ति की अड़चन ने उन्हें साहस और राष्ट्रभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक बना दिया है। रानी लक्ष्मीबाई की विरासत साहस और संकल्प की दीपक के रूप में जीवित रहती है। उनका निस्वार्थ बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण आज भी भारतीय पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उन्हें भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाता है और महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और बलिदान को स्मारक, स्मृति चिन्ह और भारत में राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में समर्पित किया गया है। उनकी कहानी साहित्य, कला और फिल्म में अमर रूप में प्रस्तुत हो गई है, जिससे उनकी आत्मा और विरासत सदैव बनी रहती है। इस एपिसोड को समाप्त करते हुए हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करें, जो अद्वितीय साहस के साथ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी और विपदा के सामने अटल संकल्प की शक्ति का प्रतीक बनी। उनकी विरासत हमें भारतीय महिलाओं की शक्ति और सहनशीलता की याद दिलाती है और परिश्रम में अटल निर्धारण की शक्ति की महत्वपूर्ण गुणवत्ता को दिखाती है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे।
तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.